पास्टर जी, आप हमारे बीच में आया, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके द्वारा आज हमारे बीच में अद्भुत कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपको जो आगे 45-50 मिनट्स है, आप आगे हमारे लिए वचन बोल सकते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू। आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ ये सुंदर दिन जो प्रभु ने दिया कि मैं आप लोगों के साथ फिर से वापस आऊँ और आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटूं। पास्टर शिबू सैमुअल और जिनकी मेरी व्यक्तिगत परिचय काफ़ी कम है, लेकिन क्योंकि उत्तर भारत में कठिन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर की सेवा जो भी लोग करते हैं उनके प्रति मेरी बड़ी आदर और मैं उन्हें प्रभु में श्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों के अंदर परमेश्वर के लिए डटे हुए हैं। और मैं परमेश्वर के दास को सलाम कहता हूं। अंकल थॉमस, जिसको आप पास्टर थॉमस कहते हैं, हम उनको अंकल थॉमस कहते हैं, और थॉमस अंकल को भी मसीह यीशु में मेरा सलाम। जूम लाइन में आए हुए समस्त विश्वासी गणों को मसीह यीशु के नाम में मैं अपना नमस्कार कहना चाहता हूं। आप में से कई लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि पिछले बार जब मैं आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटा था, तब से लेकर अब तक शायद 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, स्थिति भारत का बहुत बुरा हो गया है। और जिन क्षेत्रों में ये नहीं पहुंचा था, कई सारे गांव और कई सारे जिला कोविड के चपेट में आ गया है। नए तरीके से नए दौर पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, और आगे का हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना बड़ा असमंजस का समय दिखता है। हमें नहीं मालूम क्या होगा, कैसे होगा, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के हाथों में दें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर हमें इन बातों में अगुवाई करें। मैं परमेश्वर के वचन की तरफ आप लोगों के ध्यान को ले जाना चाहता हूँ। मैं यिर्मयाह की बहुत परिचित एक भाग है, यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसका 10वें वचन की ओर मैं आप लोगों के ध्यान को ले जाना चाहूँगा। यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29वां अध्याय, उसके 10 से 13 तक के वचन, मैं वो वचन आप लोग के लिए पढ़ूंगा। एक मिनट, थोड़ी सी समय लग गया। यिर्मयाह 29 उसका 10 से 13 तक मैं आप लोग के लिए पढ़ रहा हूं। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा और अपना यह मनभावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान पर मैं लौटा ले आऊंगा और पूरा करूंगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है। अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मैं वचन की तरफ मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने संदर्भ को तैयार करूं। संसार में जो जनगणना के विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि पृथ्वी में तकरीबन 600 करोड़ 60 करोड़ ऐसे गिनती बोलते हैं। 600 करोड़ 60 करोड़ लोग बोलना हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल है। मैं आप लोगों को उसको समझने के लिए एक रास्ता बताऊं। 600 करोड़ कितना होगा, कि 600 करोड़ लोग कितने होंगे। आप ऐसे समझो कि हमारे जैसे स्कूल में असेंबली के लिए बच्चे खड़े होते हैं, ऐसे ही 100 पंक्तियों पर लोग खड़े हैं और उनके पीछे 100 लोग, एक व्यक्ति के पीछे 100 लोग खड़े हैं। और इस प्रकार अगर एक श्रृंखला बनाए जाएं तो पृथ्वी का आधा गोला घूम जाएंगे, इतने लोग खड़े होकर, ऐसे 100 के पंक्ति में लोग खड़े होकर, उतने सारे लोग इस पृथ्वी पर है, ऐसे जनगणना विशेषज्ञ कहते हैं। इसके अंदर कई हजारों लोग हैं जिनकी जनगणना में
नहीं आते हैं। उदाहरण के लिए आप कभी भी सोच कर देख लें, आप लोगों के क्षेत्र का, रेणुकूट के जो झुंगी झोपड़ी का क्षेत्र होगा, जो भिखारी होंगे, जो जिनके घर के पता नहीं होते हैं, ऐसे लोग होते हैं, उनकी गिनती नहीं आती। खैर, उस बात को दूर रखें। लेकिन कई बार मैं भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि इतने सारे लोगों के बीच में प्रभु मुझे जानता है क्या, मुझे पहचानता है क्या? इतने सारे लोग खड़े हैं। मैं जब छत्तीसगढ़ में रहकर परमेश्वर की सेवा कर रहा था, और उस समय हमारे वहां के वार्षिक सम्मेलन में तकरीबन 3,500 से 4,000 लोग आते थे। और ये लोग शहर के लोग नहीं है, उस कलीसिया से संबंधित जो तकरीबन 92 सेवक लोग थे उस सेवा के साथ में, उनके सेवा क्षेत्र के कोई 50 लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं, तो कहीं पर 200-250 लोग बैठते हैं, तो कहीं पर 100 लोग बैठते हैं। ये सारे लोग वार्षिक सम्मेलन के लिए आते थे, जो एक मंगलवार से लेकर रविवार तक चला करता था। लोग बड़े उत्साह से आते थे। तकरीबन 1400 से 1600 लोग उसी जगह पर ठहरते थे, और ठहरने के लिए कोई खास प्रबंध नहीं होता था। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होता था, दिवाली के बाद के सप्ताह में ये सम्मेलन होता है। और उस सम्मेलन में तकरीबन 1400-1600 लोग रहते हैं, और वो लोग जमीन में पैरा बिछाते थे। पैरा के ऊपर वो एक चादरनुमा जो सीमेंट की बोरा होता है उसका बना हुआ, उसको बिछाते हैं, और उन लोग आराम से सोते हैं। और उनके लिए वो जो एक हफ्ता होता है बड़े आनंददायक समय होता है। और कई बार मैंने देखा कि कुछ लोग सामने आते थे और मुझसे पूछते थे, पास्टर साहब मुझे पहचानते हो क्या? मैं उनको शायद गांव में कोई छोटा छोटा सम्मेलन, क्योंकि वो छोटे छोटे वर्ग में उनको बांटा गया था, तो वर्ग की कन्वेंशन होता था, तो मैं उस समय वहां जाता था तो देख लेता था। वो आके मुझसे पूछते थे, मुझे पहचानते हो क्या? लेकिन मैं उनका चेहरा पहचानता हूं, नाम नहीं पहचानता हूं। और उनको कई दफा देखने के बाद कई बार उन्होंने मुझे खाना परोसा है, विशेष मुझे मेरी पाहुनाई की है, लेकिन मैं भूल जाता हूं। लेकिन हम एक ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो आपके नाम को जानता है। वो नाम शायद आपके परिवार वाले, आपका जो भी नाम हो, आपको घर में पुकारने वाला एक नाम होता है, चिंटू, मुन्नू, मुन्नी, नोनी, ऐसे करके वगैरह नाम पुकारते हैं। प्रभु आपको बहुत बारीकी से जानता है। लेकिन ये परमेश्वर आपके बारे में सोचता है, ऐसा आपको कभी एहसास होता है? वर्तमान की जो कोविड परिस्थिति है, आंधी तूफान पड़ रहा है, हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब मौका मिले तो परमेश्वर के वचन सुनने जाते हैं, लेकिन क्या ये परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है? क्या वो हमारे बारे में सोचता है? और अगर वो सोचता है तो हमारे साथ ऐसे क्यों होता है? ये सवाल मेरे और आपके दिमाग में उठ सकता है। और ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमसे ये कहता है कि वो उसके पास हमारे लिए कल्पनाएं हैं, और वो कल्पनाएं हमारी हानि की नहीं वरन कुशल की है। ये जब परमेश्वर का वचन जब हमसे कोई बोलता है, या कभी अभी गीत गा रहे थे तो बच्चे लोग, तो उस समय मैं देखा उनके दीवार में बहुत सारा पोस्टर लगा हुआ है। इन पोस्टरों में लिखा होता है कि परमेश्वर तुम्हारे बारे में, यहोवा की वाणी है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में कहता हूं और उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं, वो कुशल के हैं। ये वहां लिखा रहता है। हम पढ़कर कई बार सोचते हैं, अगर कुशल का है तो मेरे आटे का डब्बा परमेश्वर नहीं जानता, जिसमें आटा खत्म होकर हफ्ते भर हो रहा है। मेरे चावल का जो जिसमें चावल रखता हूं वो खाली होकर कई दिन हो गए, परमेश्वर उसको नहीं जानता क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर उन सबको जानता है। अगर आपको जब वक्त मिले तो आप यिर्मयाह की पुस्तक उसके 28वें अध्याय को पढ़ना, और उसके बाद उसके 29वें अध्याय को पढ़ना। 29वें अध्याय का ये वचन को हमने पढ़ा। 28वां अध्याय का संदर्भ यह है कि हनन्याह नाम का एक व्यक्ति था जो झूठा भविष्यद्वक्ता था, जो लोगों को कहता था, देखो ये जो समय तुम गुजर रहे हो ना, ये जल्दी खत्म हो जाएगा, ये जितना तुम सोच रहे हो वैसे लंबा नहीं होगा। क्योंकि उस समय की वर्तमान राजनीतिक स्थिति ऐसी थी कि वो समय खत्म नहीं हो सकता था। इजरायली लोग बखूबी जानते थे कि जो नबूकदनेस्सर ने जो हमको पकड़ा है, इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए एक विरोधी राजा उठ नहीं सकता है,
क्योंकि जो भी राजा उठे उसका राज्य की सीमाएं काफी लंबी थी और बड़ा प्रतापशाली राजा था, उसके पास सैनिक के गिनती बहुत ज्यादा था। आज भारत और चीन के बीच में युद्ध की स्थिति आई हुई है। अचानक एक हफ्ता चलता है कि युद्ध नहीं होगा, फिर आवाज आता है कि युद्ध होगा, 2-4 गोली चल गई। 40 साल में पहली बार चीनी सेना ने गोली चलाया। लेकिन आप अगर आप टीवी को ना सुने, टीवी की बातों को बिल्कुल ध्यान ना देते हुए, चीन के पास कितने सैनिक हैं और भारत के पास कितने सैनिक हैं, हमको अपने देश के बारे में बड़ा गर्व है। वो गर्व में कोई आंच नहीं आई, वो गर्व वैसा ही है। लेकिन चीन के पास जो सेना है, चीन के पास जितनी हवाई जहाज है, चीन के पास जितने तोप हैं, अगर आप उसकी गिनती भारत के तोपों के साथ करोगे तो भारत के तोप और चीन के तोप में 9 गुना ज्यादा तोप चीन के पास में है। आज हम राफेल ला लिए हैं तो उनको डराएंगे ऐसे हम सोचते हैं। ये भारत के लोगों को बताने के लिए ठीक है, लेकिन चीन को राफेल से बिल्कुल डर नहीं है, क्योंकि उनके पास भारत से तकरीबन 10 गुना ज्यादा फाइटर हवाई जहाजें हैं। वो डरेंगे नहीं। इजरायली लोगों को मालूम है, जो बाबुल में जो गुलामी में है, वो जानते हैं कि हमें जो काबू करके लाया है, हमें जो गुलाम बना के लाया है, वो राजा बहुत प्रतापशाली है। उसके पास इतनी कुवत है कि वो सोच ले और उस देश को अपने साथ में जोड़ लेगा। और आसपास में कोई ऐसा राजा आ नहीं सकता है जो इस राजा को हराए और हम लोगों को यहां से छुड़ाएं। मैं आपको बताऊं, वो राजा को कोई हरा नहीं पाया। लेकिन परमेश्वर का वचन, इतिहास को मैं जल्दी से बोलकर 1 मिनट में बोलकर मैं आगे जा रहा हूं। कुस्रू से परमेश्वर ने एक राजा को जगाया, जो परमेश्वर ने उठाया। कुस्रू का राजा इन लोगों को वापस अपने देश में ले गया, जो एजरा और नेहम्या के समय में हुआ। लेकिन जो झूठे भविष्यवक्ता थे, हनन्याह और उसके साथ में एक टोली थी, ये झूठे भविष्यवक्ताओं की टोली कहती है, देखो तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, ये चीजें जल्दी समाप्त हो जाएगी, कुछ नहीं होगा, परमेश्वर बड़ी बरकत देने वाला है, तुम्हारे घर बन जाएंगे, तुम्हारे खेत खलिहान हरियाली हो जाएगी। ये झूठे भविष्यवक्ता कह रहे हैं। उस समय में यिर्मयाह के द्वारा परमेश्वर को कहना है, जरूर मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, लेकिन मैं अभी की जो विपत्ति तुम पर आई है उसके लिए उसका पीछे एक कारण है। वो कारण ये है, मैंने तुमको जब कनान का देश दिया था तब बताया था, तुम मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पीछे जाओगे, मुझे छोड़ किसी और ईश्वर के पीछे जाओगे तो, और मेरे व्यवस्थाओं को छोड़कर तुम जाओगे तो मैं तुम्हें गुलामी में भेजूंगा। और ये परमेश्वर का दंड का एक तरीका था कि विरोधी देश के लोग इनको गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाएं। तो प्रभु कहता है, तुम्हारे लिए मैंने एक समय ठहराया है, उस समय तक तुम्हारी जिंदगी में ये होता रहेगा। लेकिन ये विपत्ति की स्थिति जब चल रही है, परमेश्वर अपने लोगों से व्यवहार करता है। ऐसा नहीं कि सजा देने के लिए सजा दे रहा है, उनको दंड दे रहा है तो उसके बारे में बेफिक्र रहे, ऐसा नहीं है। आज मेरी आवाज को सुनने वाले प्रियजनों, ये एक ऐसा समय है जब बहुत सारे विश्वासी अपने पुराने प्रेम को याद करना शुरू किए हैं। जब वो आपस में संगति नहीं कर पा रहे हैं तब उनको याद आ रहा है, अरे हमको जब संगति का मौका मिला तो हमने उसको तुच्छ जाना, उसको गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज प्रभु उनको याद दिला रहा है और वही चीज के लिए शायद आज की परिस्थिति है। मैं नहीं कहता हूं कि परिस्थिति इसीलिए है, लेकिन मैं ये कहता हूं शायद हमें हर परिस्थिति के अंदर भलाई को देखना बहुत जरूरी है। बहुत सी अच्छी बातें हमारी जिंदगी में आई हैं, कलीसिया को जागृत किया, प्रार्थना समूह उठ गए, व्यक्ति प्रार्थना कर रहे हैं, समूह में प्रार्थना कर रहे हैं, लोग इधर उधर बैठकर बहुत प्रार्थना कर रहे हैं। अनिवार्य था, कलीसिया को उठना है, क्योंकि कलीसिया को एक नए दिशा के तरफ अपने लक्ष्य को बनाकर आगे चलना है। तो मैं अपने शब्द को की ओर वापस आ रहा हूं। पर क्या परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है? आज इसी सवाल को मैं आपके ध्यान में इस बात को मैं लाना चाहता हूं। इस बात को देखने के लिए मैंने 3 सवाल को पूछा है और उस सवाल के द्वारा क्या परमेश्वर हमारे बारे में विचार करता है, सोचता है, फिक्र करता है, इस बात के बारे में मैं देखना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर हमें कितना जानता है? परमेश्वर हमें जानता है ऐसा हम जानते हैं, सोचते हैं, लेकिन
परमेश्वर हमारे बारे में कितना जानता है। उसके 11वें वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं। यानी कि परमेश्वर को हमारे बारे में कल्पनाएं हैं, विचार हैं, सोच हैं। अंग्रेजी में जो शब्द है वो कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूं। तुम बाबेल में गुलामी में चले गए हो, लेकिन यह मत सोचना कि जब दुख दर्द से होकर गुजर रहे हो, उस समय की गुलामी मतलब जो लोग राजकुमार बनकर महलों में रहा करते थे, वो लोगों को गुलामी का काम करना पड़ रहा है। जो राजा कहे, राजा के नौकर कहें, वो लोग करना। ये लोग एक समय में महल के अंदर बहुत सारे नौकर चाकर, पूरे सहूलियत शान शौकत से रहने वाले लोगों को आकर अब यहां पर गुलामी का काम करना पड़ रहा है। गुलामी और नौकरी, इन दोनों के बीच के फर्क मैं आपको बताऊं। नौकरी मतलब आप काम करो, कठिन परिश्रम करो, लेकिन परिश्रम के अंत में आपको एक रकम दिया जाएगा। उस समय सोने के सिक्के या फिर सिक्के दिए जाते थे आपको। आपका क्या कहे, आपको पगार दिया जाएगा, तनख्वाह दिया जाएगा। लेकिन गुलाम कभी भी तनख्वाह नहीं मिलेगा उसको। जब मालिक को लगे तब भोजन देगा, जब मालिक को लगे तब उसको विश्राम देगा, और कठिन परिस्थिति में उसको काम करवाएगा। यही है गुलाम और उसके बीच में। अब ये लोग गुलामी में चले गए हैं, और ये लोग जब उस परिस्थिति में हैं तो परमेश्वर कहता है, मुझे तुम्हारे बारे में कल्पनाएं हैं। तुम में से कुछ लोग बहुत कोड़े खाओगे, तुम में से कुछ लोग बहुत कठिन परिस्थिति से होकर गुजरोगे, कुछ लोगों की जिंदगी समाप्त हो जाएगी, लेकिन मेरी कल्पना तुम्हारे विषय में समाप्त नहीं हुआ। क्योंकि ये जो परिस्थिति है, जो गुलामी का दौर है, ये मेरी बनाई हुई योजना का अंतर्गत आया हुआ है, और ये मैं इसको बदलूंगा। ये हमेशा ऐसा ही नहीं रहेगा, एक दिन मैं बदलूंगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जब परमेश्वर के दास यिर्मयाह भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 70 हफ्ते के बाद, 70 साल के बाद, 70 साल के बाद ये परिस्थिति बदलेगी। तब तक ये नहीं बदल सकती है। तब तक याद रखना, अक्सर माना जाता है कि 40 साल एक पीढ़ी चलती है, यानी कि तकरीबन दूसरा पीढ़ी आ जाएगा तभी ये गुलामी जाएगी। ये उसके बारे में कहा जा रहा है। और परमेश्वर इस परिस्थिति के अंदर कहता है कि मैं तुमको भूला नहीं हूं, मैं तुमको याद रखता हूं। अब परमेश्वर हमारे बारे में याद रखता है तो क्या होता है? परमेश्वर जब हमारे बारे में याद रखता है तो मैं आपको याद दिलाऊं कि वो परमेश्वर का हमारे बारे में जो ज्ञान है वो व्यक्तिगत है, वो सामूहिक तौर पर याद नहीं रखता है। अगर आप कहोगे कि परमेश्वर बेथेल चर्च जो है उसको याद रखता है, जरूर याद रखता है सामूहिक तौर पर, लेकिन मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपके कलीसिया के लोग आपके परिस्थिति को नहीं जानते होंगे। भाई बहन, आप शायद कलीसिया के लोगों को बता नहीं सकते हो। परिस्थिति गुजरने के बाद आप शायद गवाही दोगे कि ऐसा हो गया था और प्रभु ने मुझे संभाला। लेकिन आज मैं आपको याद दिलाने के लिए आया हूं कि व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर आपको जानता है। वो आपके नाम जानता है, आपके ख्यालों को जानता है, आपके विचारों को जानता है। हम जो यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं वो शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान कहते हैं, सर्वव्यापी है। आप जब मेरे से हजारों किलोमीटर दूर हैं और वहां पर भी आप अलग अलग अपने घरों में हैं, वहां पर उपस्थित होने वाला परमेश्वर के तौर पर हम कहते हैं वो सर्वव्यापी है। लेकिन मैं उसके एक और गुण में आपको याद दिलाऊं, और वो है सर्वज्ञानी है। यानी कि वो हर बातों को जानता है, सब जगह उसकी उपस्थिति होती है और वो हमें बखूबी अच्छे से जानता है। और मैं आपको भजन 139 उसका 4था वचन में आपके लिए पढ़ रहा हूं। भजन 139 उसका 4था वचन है, यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। देखना क्या कहता है यहोवा मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता हो। यानी कि हमारे मुंह में शब्द आने से पहले उसका जो बैकग्राउंड, पार्श्वभूमि में जो उसकी प्रणाली चलती है वो हमारे दिमाग में चलता है, सोच में चलता है। बोलूं नहीं बोलूं, बोलूंगा तो क्या होगा, नहीं बोलूंगा तो क्या होगा, ये सब हम सोचते रहते हैं। अंत में वो शब्द हमारे जबान में आते हैं। हमारे जबान में आए हुए शब्द
हिंदी बाइबल में लिखा है मेरे मुंह में ऐसी शब्द, ऐसी कोई बात, लेकिन दूसरे उसके मूल भाषा में और अंग्रेजी में कहता है मेरे जबान में आए हुए शब्द। मेरे भाई, मेरे बहन, आपके जबान में आए हुए शब्द को जानने वाला परमेश्वर, उसके पीछे चलने वाले सोच विचार को पहचानने वाला एक परमेश्वर है। जब आप अपने दिल से प्रभु मुझे कब इससे छुटकारा मिलेगा, जब आप कहते हो, आपके साथ बैठा व्यक्ति नहीं जानता है, आपकी कलीसिया नहीं जानता है, लेकिन जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है। उस आह की गहराई, उसके आयाम को जानता है, उसकी ऊंचाई को जानता है। वो दर्द की तीव्रता आपको नहीं मालूम है। जब आप दर्द से होकर गुजरते हो तो आपके पास्टर साहब पूछते हैं कि कैसा है दर्द, तो आप बोलोगे बहुत दर्द है पास्टर साहब, मैं बता नहीं सकता हूं। लेकिन उस दर्द की तीव्रता को जानने वाला, व्यक्तिगत तौर पर उसको जानने वाला एक परमेश्वर है जो मेरा और आपका परमेश्वर है। वो परमेश्वर मुझे जानता है कहना मेरे लिए सांत्वना की बात है। मेरे बात को जानता है, इतना ही, वो करे ना करे जान लेता है, उतना ही बड़ा सांत्वना की बात है। मैं दूसरे शब्द की ओर, दूसरी बात की ओर, इसी बात में एक और बात की ओर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर हमें बड़े करीबी से जानता है, बड़ी घनिष्ठता से जानता है। ऐसा नहीं कि वो जानता है, ठीक है एक व्यक्ति है। अब तक आप लोग मुझे ये दूसरी बार मुझे बोलते हुए सुने हैं। आप लोगों ने मन में मेरे बारे में कुछ न कुछ धारणाएं बनाए होंगे, ये ऐसा हाथ उठाता है, ऐसे बोलता है, इस तरीके से, लेकिन आप मुझे जानते नहीं है। लेकिन आपको सिर्फ नाम से नहीं, आपकी उम्र नहीं, आपकी खामियों को नहीं, आपकी अच्छाइयों को नहीं, उससे कहीं ज्यादा आपको बड़े घनिष्ठ तौर पर जानने वाला एक परमेश्वर है। मैं आपको बताऊं मैं ऐसा क्यों कहता हूं। मैं परमेश्वर के वचन से आपको एक और वचन में आपके ध्यान पर लेके आऊं। मत्ती की सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, मत्ती की सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, उसका 29, 30, 31 की ओर आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। मत्ती 10 उसका 29, 30, 31। क्या पैसे में 2 गौरैया नहीं बिकती? तो भी तुम्हारे पिता की इच्छा के बिना उनमें से एक भी भूमि पर नहीं गिर सकती। यानी कि उस समय में एक पक्षी थी जो रुपए के 2 बिकते थे, मतलब 50 पैसे का। आज के तारीख में 50 पैसे में एक सिपप पेप्सी भी नहीं आती है, एक कुल्फी भी नहीं आता है। लेकिन यहां वचन कहता है कि रुपए के 2 जो चिड़िया है, ये चिड़िया जो आकाश में उड़ रही है और वो अगर गिरती है तो उसका गिरना भी स्वर्गीय परमेश्वर जानता है। तब क्या कहता है? तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। हम में से सब लोगों के सर में बहुत बाल नहीं है, लेकिन हमारे सर के बाल कितने हैं हमें नहीं मालूम है। आजकल ठंड का मौसम आया, बहुत झड़ रहा है। आजकल वो पानी हमारा खराब हो गया, बहुत झड़ रहा है। क्लोरीन मिलाते हैं, बहुत झड़ रहा है। कितना झड़ा नहीं मालूम, कितना गिरा, बहुत गिरा। लेकिन आपके सर के बालों को गिना हुआ एक परमेश्वर है, आपका परमेश्वर। यानी मैं ये कह रहा हूं, आपके बारे में जो जानकारी आपको नहीं मालूम है, उन बात को बड़े बारीकी से जानने वाला। अब मुझे ये 600 करोड़ लोगों के अंदर मेरी भी वो बातों की जानकारी को अपने ध्यान में रखा हुआ ऐसा नहीं है। मैं याद करता हूं कभी जब मैं भारत में रहा करता था, उस समय कुछ समय में मैं होम्योपैथी के डॉक्टर के पास जाता था। होम्योपैथी का डॉक्टर ऐसा बैठेगा, पेपर, एक बड़ी पुस्तक निकाल के बैठेगा। सर्दी है क्या? अच्छा ठीक है, तो सर्दी है तो उसका दूसरा पन्ना अलग है। उस पन्ने में पूछेगा आप चादर ओढ़ के सोते हो कि बगैर ओढ़े सोते हो, तो उसका दूसरा पन्ना बनता है। आप आधा ओढ़ते हो या पूरा ओढ़ते हो, रात में पानी पीते हो तो दूसरा पन्ना। उसको पूरी जानकारी अपने पुस्तक से निकालना पड़ता है। लेकिन मेरा परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर जो घनिष्ठ तौर पर जानता है, सर के बाल की गिनती जानता है। जब आप, मैं और आप उसके सामने विनती करने खड़े हैं, हमारे मांगने से पहले हमारी आवश्यकता को जानने वाला परमेश्वर वो इतने घनिष्ठता से जानता है कि वो हमारी हर बारीकी से हर चीज को वो जानता है, और उसकी ज्ञान अनंत है। ऐसा नहीं है कि आज आप जानते हो, आज आपको जो जानकारी है वो कल बदल जाती है। उदाहरण के लिए, आप अन्नपूर्णा आटा से रोटी बनाओगे तो ऐसा फुलके ऊंचे हो जाएंगे करके वो फिल्म एक्ट्रेस टीवी में आकर दिखाती है। हम भी जाकर अन्नपूर्णा आटा लेकर आते हैं, बनाते हैं, वो फूलता ही नहीं है।
अब आप लोग कहेंगे तुमने ठीक से गूंदा नहीं। अरे गूंदा भी भाई, तो किसी ने बोला नहीं उसको गूंद के थोड़े समय रखना पड़ता है, आधे घंटे की जगह 1 घंटा रख दिया, लेकिन वो फूलता नहीं है। तब आपको समझ में आता है कि अन्नपूर्णा आटा अच्छा नहीं है, मेरे को दूसरे आटा देखना पड़ेगा। आपकी समझ ज्ञान बदलती है, लेकिन मैं जो परमेश्वर के बारे में कह रहा हूं, आप जिस परमेश्वर की गीत गाए अभी, वो परमेश्वर का जो ज्ञान है वो अनंत है। जो वो जानता है वो आज भी सही है, कल भी सही है, परसों भी सही है, उसका ज्ञान अनंत है। और वो ऐसा क्यों, मैं आपको इसी भजन संहिता से 139 उसके उसके उसी भजन संहिता से मैं आपको वो बात दिखाना चाहता हूं। उसके 16वें वचन की ओर मैं आपके ध्यान को ले जा रहा हूं। 139 भजन उसका 16, सैम 139:16, वहां लिखा है, तेरी आंखों ने मेरे बेडौल तत्व को देखा। मुझे बड़ा अजीब सा लगा। आज भी विज्ञान इस बात में अपनी खोज को जारी रखा हुआ है कि ये बेडौल जो समय था वो हुआ कैसे, कैसे आया। लेकिन वो मेरा परमेश्वर कहता है कि वो बेडौल जब था, मैं मेरे माता के कोख में मैं पड़ा था, उस समय तेरी आंखों ने देख लिया। क्या आंख होगा उसका, क्या समझ होगा उसका, क्या समझ। जब मेरे माँ बाप मुझे नहीं जानते थे, वो एक नहीं हुए थे, तब वो मेरे बारे में जानता था। मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे, वे रचे जाने से पहले तेरे पुस्तक में लिखे हुए थे। देखना मेरा परमेश्वर का समझ कितना भयानक है। मेरे भाई, आज शायद आपको कोई आपके रंग पर, आपके बोली पर, आपके परिवार पर, आपके अच्छे न दिखने पर, आपके अच्छे से न चल पाने के कारण, आप अच्छे से काम नहीं कर पाने के कारण नकारात्मक टिप्पणी करते होंगे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं भाई, आपके रंग, आपके अंग में कमी, लंबा छोटा, सबको जब वो रचे जा रहे थे, मेरा परमेश्वर उसको जानता था, आपका परमेश्वर उसको जानता था। आपके वैसे होने के पीछे उसका एक मकसद है। रंग के कारण लोग अलग अलग कर सकते हैं, जाति के कारण आपको लोग इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन हर जाति के, हर भाषा के, हर जबान के लोगों को एक साथ प्यार करके, एक ही साथ हमें गले लगने वाला एक ही स्वर्गीय परमेश्वर है, और वो मेरा जीवता परमेश्वर है। और वो आपको जानता है भाई, आपके गांव को जानता है। आपके गली के लोग आपको नहीं जानते होंगे, आपके पड़ोसी नहीं जानते होंगे, आपके परिवार के लोग आपको नहीं जानते होंगे, लेकिन आपको बखूबी जानने वाला, इतने घनिष्ठ तौर पर जानने वाला। इसलिए मैंने इतनी सारी बातों को बताया कि आपको जब आपके उंगलियां, नाखून, आपके आंख, आपके कान बन रहे थे कहां पर, जब आप बेडौल थे, आपका रूप नहीं था, आपका रूप बन रहा था, आपके छाती में आपका हृदय बन रहा था, फेफड़ा बन रहा था, उस समय आपको जानने वाला एक परमेश्वर है। इसीलिए मेरा परमेश्वर को, मेरा वचन इसीलिए कहता है, मैं जिस वचन की प्रचार करता हूं, वो वचन कहता है, संसार के नेव डालने के पहले मेरे और आपको ढूंढ लिया था मेरा परमेश्वर। मुझे और आपको जानता था। उसको मालूम था कि एक महामारी हमारे दुनिया में आएगी और उसके अंदर हम परेशानी से गुजरेंगे, हम में से कुछ लोगों की आर्थिक तंगी आएगी। वो बखूबी जानता था मेरे भाई, मेरे बहन। और इसलिए हम उसी परमेश्वर को पकड़े रहे हैं। किस परमेश्वर को? जो अनंत ज्ञान को रखता है मेरे और आपके बारे में, जिसकी ज्ञान, जिसकी समझ में सीमा नहीं है, उस परमेश्वर को पकड़े। ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा बोलने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्तर का व्यक्ति हो, उस पर भरोसा ना करें। परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर सब जानता है जब कहते हो, तो उससे हमें क्या मतलब होता है? परमेश्वर सब कुछ जानता है तो फिर क्या होगा? परमेश्वर का वचन से ही मैं चंद कुछ बातों को मैं आपके सामने लाऊंगा। परमेश्वर जब सब कुछ जानता है बोले ना, मैंने कई सारे उदाहरण को जानबूझकर लाया। आपके आटे के डब्बे में कितना आटा है, अगर पति पत्नी से पूछे तो पत्नी बोलेगी कल मैं आटा निकाली थी, फिर भी जाकर ढक्कन खोलकर देखेगी कि उसमें आटा कितना था, कितना है, खरीदना है कि नहीं। नमक का डब्बा में कितने नमक है वो देखना पड़ेगा आपको, तब आपको मालूम चलेगा। लेकिन आपके घर के आटे का डब्बे में कितना आटा है, मेरा परमेश्वर जानता है।
आपके घर में खड़ा हुआ बैल, आपके घर में खड़ा हुआ बकरी गाय का उम्र आपको नहीं मालूम होगा। आप उसके सींग पकड़कर उसको उसकी उम्र बताओगे, लेकिन मेरा परमेश्वर जब गिदौन से बात करता है तो बोलता है, तेरे घर में जो बैल खड़ा है ना, उसकी उम्र मैं जानता हूं, तुझे नहीं मालूम है। आपके घर में जो संपत्ति है उसकी स्थिति आपको नहीं मालूम है भाई बहन, लेकिन वो कितने दिन तक चलेगा आपको नहीं मालूम है। आप जिस टेबल को पकड़कर बैठे हो, जिस कुर्सी को पकड़कर बैठे हो, वो कुर्सी के ऊपर मोम लगाकर उसके फर्नीचर के बनाने वाले ने आपको धोखा देने के लिए बनाया है, लेकिन उस कब तक चलेगा वो परमेश्वर जानता है। और वो परमेश्वर जब जानता है, मैं जब कह रहा हूं, तो उसके कम से कम 2 आयाम समय के अंदर रहकर, मेरे पास 10 मिनट है, उन 2 आयाम को कम से कम मैं आपके ध्यान पर लेकर आऊं, जो आज के समय में बहुत अनिवार्य है, ऐसे मुझे लगा। एक, परमेश्वर हमारे पापों को जानता है। परमेश्वर हमारे पापों को जानता है। जब वो सब कुछ जानता है, मैंने बोला आपके सोच को जानता है, आपके विचार को जानता है, जब मैंने बोला तब उसके अंदर यह भी सम्मिलित है कि वो आपके पाप को जानता है। आपके पाप के जो सोच हैं, आपके पाप के जो कृत्य हैं, वो किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। ऐसा आप सोचते हो मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन मैं आज आपको यह चिताने के लिए आया हूं, जो परमेश्वर की सर्वशक्तिमानी को आप दावा करते हो, आप जिसको चुनौती देते हो, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, मेरी आवश्यकताओं को पूरा कर कहते हो, वही परमेश्वर वो सब सर्वज्ञानी भी है। वो मेरे और आपके पापों को जानता है। जिन चीजों को आप तुच्छ जानते हो, मतलब जो चीज गंभीर नहीं है ऐसा आप सोचते हो, वो मेरा परमेश्वर आज मुझसे कहता है कि मैं आपको याद दिलाऊं, आपकी जिंदगी में ऐसे कोई भी क्षेत्र हैं, कोई भी बात है, कोई भी उपस्थिति है किसी भी चीज का, वस्तु का, समय का, वो अगर आपको कलुषित करती है, आपको अपवित्र करती है, मेरे भाई वो पाप है। उसको पाप नहीं है सोचकर उसको चादर के अंदर न डाले। मैं जब छत्तीसगढ़ में सेवा करता था, एक पास्टर साहब के अधीन रहकर मैं सेवा करता था, और वो पास्टर साहब की एक आदत थी कि सवेरे 5 बजे किसी के घर में पहुंच जाते थे, घर के सब लोगों को जगाते थे और सवेरे की प्रार्थना करवाते थे। तो एक बार एक जगह पर हम लोग सवेरे 6 बजे पहुंचे, पास्टर साहब मेरे को बोले चलो उस घर में जाएंगे, और हम लोग वहां पहुंचे, गेट खटखटाए, थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने खोला और हम लोग घर के अंदर गए, तो सामने कमरे में भी कुछ बच्चे सो रहे थे, सबको जगाए, पास्टर साहब आए, पास्टर साहब आए, और उन लोगों ने क्या किया, वहां पर एक सोफा था, सोफा के ऊपर कुछ सामान पड़ा था, इन लोगों ने उसके ऊपर चादर डाल दिया, और मैं जाकर उस सोफा के ऊपर बैठने की कोशिश किया। जब मैं बैठा तो चूं करके आवाज आता है, और फिर आवाज के कारण मैं उठा तो वो फिर से पैं करता है। वो सोफा के ऊपर बच्चों की खिलौना पड़ा हुआ था, जो चाई चूई करती है ना, वो पड़ा हुआ था, उसके ऊपर चादर डाल दिए, और जब मैं बैठता था तो चूई करता था, फिर मैं उठता था तो पैं करता था। आखिरी में वो घर की जो आंटी थी वो बोले, ये बच्चे ना सामान को कहीं पर भी डाल देते करके उसने उसको खींच कर निकाली। कई बार हम अपने जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति में आते वक्त में हम अपने जिंदगी के बहुत सारे सामान के ऊपर चादर डाल देते हैं और सोचते हैं सब खटिया के नीचे घुसा देते हैं, जब घर में कोई मेहमान आता है तो नहीं देखेंगे, वो नहीं देखेंगे। लेकिन आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो आचरण है, आपकी जो आपकी जो विचारधारा है, आप अच्छे करते हो लेकिन उसके पीछे आपकी सोच बुरी है, उसको बखूबी जानने वाला एक परमेश्वर है। मैं एक वचन आप लोगों के लिए मैं पढ़ूंगा, वो वचन इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 13 वचन है। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय का एक्चुअली 12वें वचन से, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर 2धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके वार वार छेदता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। आप इस वक्त स्क्रीन में, कुछ लोग स्क्रीन से छुपे हुए हैं, कुछ लोग स्क्रीन अंदर स्क्रीन में दिख रहे हैं। जो दिख रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता हूं।
आप जो स्क्रीन के पीछे हैं वो हैं कि भी नहीं मुझे नहीं मालूम। मुझे याद है पिछले दिन एक जूम की मीटिंग में था, एक कलीसिया के, मैं आजकल सिर्फ कलीसियाओं के मीटिंग में, जूम मीटिंग में जाता हूं, व्यक्तियों के चलाए हुए चैनल पे मैं बोलने नहीं जाता हूं। तो मैं ऐसे कलीसिया का था, पास्टर साहब ने बोला राम गोपाल भाई प्रार्थना करो। तो स्क्रीन में था, मैंने देखा नाम तो दिखा लेकिन प्रार्थना नहीं किए। फिर से जोर से बोले राम गोपाल भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। लेकिन राम गोपाल भाई वहां थे ही नहीं, वो स्क्रीन में चालू कर दिए। पास्टर साहब को लगा राम गोपाल वहां पर है, लेकिन राम गोपाल वहां नहीं था। वो शायद बैल को पैरा देने के लिए या फिर दतून करने के लिए या फिर कुछ और काम से चला गया। ये क्या होता है हम नहीं जानेंगे, पास्टर शिबू नहीं जानेगा। आज जब पास्टर शिबू देख रहे हैं तो इसमें 32 डिवाइस कनेक्टेड हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, धोखा नहीं दे सकने वाला एक परमेश्वर के सामने हम बैठते हैं। और वो परमेश्वर, ये वचन ऐसा कहता है कि आपके भावनाओं को और विचारों को जांचता है, जांचता है। जब वो सब जानता है, आपको बखूबी जानता है, आपके आटे के डब्बे के माप को जानता है, कहूंगा तो आप बोलोगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे आटे के डब्बे की स्थिति जानकर परमेश्वर आटा और दें, किसी और व्यक्ति के मन में काम करें कि मुझे लाकर आटा और दे दें। लेकिन वो सिर्फ नहीं, वो आपके भावनाओं को, आपके विचारों को भी जांचने वाला परमेश्वर है। और इसलिए हम उसके सामने जब आते हैं, हम उसके सामने जब हम रविवार को, अभी आप लोगों ने 7:30 बजा है, आप लोग का 7:30 बजा है, शायद अभी 8:30 बज रहा होगा, और मेरे लिए यहां पर 11 बज रहे हैं। 11 बजने के लिए 7 मिनट है, समय अलग अलग है। हम इस समय में परमेश्वर के पास आते हैं ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन मेरे भाई, हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हमारा बोलना, हर चीज को हर क्षण जानने वाला परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर? जो मेरे सर के बाल को जानता है। आप शायद आपके भावनाओं को, आपकी मानसिकता को दूसरों के सामने छुपाया जा सकता था। मैं एक उदाहरण आपसे बताऊं। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे बोला कि आजकल आप लोगों ने देखा है, कंप्यूटर में जो चलाते हैं वो दीवार पर प्रदर्शित किया जा सकता है। उसको एलसीडी प्रोजेक्टर, एलईडी प्रोजेक्टर भी आजकल आ गए हैं, इस प्रकार के चीजें आए हुए हैं। वो इस प्रकार की तकनीक, अगर मेरे दिमाग में जो चल रहा है उसको दीवार पर प्रदर्शित करने की एक तकनीक होती तो आज मैं जेल में होता। एक बार गांधी जी को जब लोग बहुत आदर कर रहे थे, लोग उसको माला पहना रहे थे, उस समय गांधी जी ने कहा, उसके पुस्तक में लिखा है, मैं जैसे अपने आप को जानता हूं वैसे तुम अगर मुझे जानते तो तुम मेरी आदर नहीं करते। मैं दोहराता हूं, मैं जैसे अपने आप को जानता हूं वैसे तुम अगर मुझे जानते तो तुम मेरी आदर नहीं करते। आज मेरे भाई बहन, आपकी जिंदगी में अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, ये लॉकडाउन का जो समय है, शायद कुछ और हफ्ते, शायद चंद और महीने हमें इसी दौर पर जाना पड़ेगा। क्या हम परमेश्वर के पास जाकर कहें, जो अपनी गुनाहों को छुपाएगा उस पर परमेश्वर का दोष आएगा, परमेश्वर का न्याय उस पर आएगा, परमेश्वर अपने मुंह को उससे छुपाएगा, उसको कभी भी भला नहीं होगा। मुझे वो वचन बड़ा पसंद है जो नीति वचन में आया है। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, नीति वचन 28:13, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होता। मेरे भाई मेरे बहन, अगर आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं तो शायद आपने अपने अपराध को गुनाह रखा है। लेकिन परंतु जो उनको मान लेता है, ऐसा नहीं कि किसी के साथ गुनाह नहीं होता है, गुनाह सबके साथ होता है, परंतु जो उनको मान लेता है, देखना दो चीज, गुनाह हो गया, मजबूर हो गए, लोग जान लिए, माफी मांग लिए, ये नहीं, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। आपकी हिंदी बाइबल को आप ध्यान से देखना, कहता है जो उनको मान लेता है और उनको छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। यह परमेश्वर का अनुग्रह है कि परमेश्वर अपना कृपा आप पर दिखाएगा। मैं उस बात को छोड़कर, मेरे पास सिर्फ 4 मिनट है, उसके अंदर मैं अगली बात को बोलकर मैं समाप्त करूं। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को जानता है। मैं जब कहा कि वो आपके पाप को जानता है, आपके अंदर को जानता है, वैसे ही वो आपके बाहर को जानता है। आपको सताने वाले व्यक्ति, आपको परेशान करने वाले व्यक्ति, आपके भलाइयों को छीन ले जाने वाले व्यक्ति, वो जो कोई भी हो,
वो नेबुकदनेस्सर जो इजरायली लोगों के भलाइयों को चुरा लिया, उनके मंदिर के वस्तुओं को चुरा कर लाकर उसमें मंदिरापान करता है, उसके स्थिति को जानता है। जो लोग महल में थे वो आज गुलाम बनकर वो बाहर आंगन में पड़े हुए हैं। वो जो लोग अच्छे स्थिति में रहते थे उनको कोड़े बरसाए जा रहे हैं, उनको अपनाम दिया जा रहा है, उनके नाम बदल दिए, उनकी जाति बदल दिए। काश कि मैं दानियल की पुस्तक पहले अध्याय पर मैं बोला होता। उनकी जाति बदल दिए, उनके नाम बदल दिए, उनकी घर बदल दिए, उनके उनके धर्म बदल दिए, सब कुछ बदल दिए। उन पर दबाव डाला जा रहा है, उनको उनको उनसे नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, उनको वो सिखाया जा रहा है जो वो नहीं सीखना चाहते हैं। पिछले दिन भारत से एक जवान मुझसे सवाल किया, भैया मैं सुन रहा हूं कि स्कूल में जब अब स्कूल खुलेगी तो सब जगह योगा पढ़ाया जाएगा, योगा जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्या मैं करूं या नहीं। ऐसे कई सारे चीज आपकी जिंदगी में आएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आपके परिस्थिति को बखूबी जानने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, एक कल्पना है, और वो कल्पना जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर बनाया है वो उसको अंजाम देगा, वो उसको आगे ले जाएगा। आपके एक परिस्थिति को उठाकर आप कहोगे कि ये मुझे दर्द देने वाला है, मुझे परेशान करती है, जरूर करती है भाई। आज आपकी नौकरी चली गई, आपकी मजदूरी चली गई, आपकी जमा पूंजी खत्म हो गया, ठीक है, ये सब परेशान करने वाला है। लेकिन पौलुस देखता है कि एक एक चीज मुझे दर्द देती है, मुझे मेरा हालात को बिगाड़ती है, लेकिन जब मैं इन सब चीजों को एक साथ करके देखता हूं, इन चीजों के द्वारा परमेश्वर भलाई ही को उत्पन्न करेगा। एक एक चीज अपने आप में बुरा है, हम परमेश्वर के खिलाफ बोलेंगे, प्रभु क्यों किया पूछेंगे, लेकिन इन सब चीजों को जब पिरो देंगे तब पता लगेगा एक सुंदर माला वो हमारे लिए बनाएगा। और वो माला शायद मेरे भाई मेरे बहन हमें यहां नहीं मिलेगा, वो जो जीत है हमें स्वर्ग देश में परमेश्वर देगा। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, वो आपके साथ में है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक, तुम चले जाओगे फिर भी उसूल सिद्धांत और मेरे पीछे चलने वाले लोगों के साथ मैं जगत के अंत तक चलूंगा। मैं अपने शब्दों को समाप्त कर रहा हूं। क्या परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है? जरूर सोचता है भाई, आपको नहीं छोड़ता है। इजरायली लोग सोचने लगे, जब समय बीतता गया, 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल 30 साल हुआ, ये लोग सोचे कि अब हमारा परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा, हमने गलती किया है, अब हमारा परमेश्वर हमें नहीं छुड़ाएगा। लेकिन प्रभु कहता है नहीं, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, क्योंकि मेरी जो योजना तुम्हारे लिए है, तुम्हें उस देश में शांति से रहते हुए तुम्हारे अंदर के द्वारा मेरे लिए जगत के अंदर बड़ा योजना है। भाई क्या बहन, आपके परिवार के साथ परमेश्वर को योजना है, परमेश्वर को योजना है, ये जानना आपको ढाढ़स नहीं देता कि इन परिस्थितियों के साथ थोड़ा दूर और चले। जो बच्चा मिस्र देश बेतलहम में जन्म लिया, उसको नाश करने के लिए योजना आ रही है, तलवार तैयार हो रहे हैं। जब तलवार का धार बढ़ाया जा रहा है, परमेश्वर उसको बोला जल्दी मिस्र देश में चला जा। वो गर्भवती बहन को लेकर उस बेतलहम में आया, उस मरियम का जो गर्भवती बेबी को लेकर वो जा रहा है। बहुत परेशानी हुआ, लेकिन उसको एक बात मालूम है, ये जो बच्चा इसके अंदर पल रहा है वो जगत के आशीष का कारण होगा। मिस्र देश काफी लंबा चला जाता है, मिस्र देश कैसा जाऊंगा, गरीब आदमी हूं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। तू परेशान मत हो, जब वो बालक बेतलहम में जन्म लेगा, वो पूरब के देश से लोग आएंगे, उस समय सोना मुर लोबान देंगे। काय के लिए? अरे ये छोटा बच्चा जो कल जन्म लिया है, उसको पैसे की क्या जरूरत है? सोना मुरलोबान का क्या करेगा? अरे वो परमेश्वर का योजना था कि तेरे मिस्र देश के सफर के लिए जो आवश्यक पैसे हैं ना, वो तेरे लिए नहीं, तेरे लोग नहीं देंगे, तेरे रिश्तेदार नहीं देंगे, पूरब से जो मजूशी आए वो उसके कदमों पर रखेंगे, जिसके द्वारा तू मिस्र देश में जाएगा। मिस्र देश तेरा देश नहीं है, वहां से तू वापस नसरत में आएगा। मेरी योजना को पूरा रोकने के लिए इस संसार के कोई भी शक्ति, नेबुकदनेस्सर भी नहीं रोक सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी जिंदगी के योजनाएं तहस नहस हुए होंगे, बिगड़े होंगे, लेकिन आज मैं अंत में ये बोलकर समाप्त करना चाहता हूं, उसके पास आपके लिए योजना है, आपकी हानि की नहीं, आपकी कुशल के लिए है। मैं आप लोगों के साथ प्रार्थना करना चाहूंगा। आप अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु तू मुझे जानता है, तू मेरी सोच रखता है, मेरी फिक्र करता है। प्रभु स्वर्गीय परमेश्वर,
इस जूम लाइन में बैठे हुए सभी 32 डिवाइसों में कनेक्ट हुए सभी भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। उनके जिंदगी की स्थिति को वो जैसा जानते हैं उससे बेहतर रीति से जानने वाला परमेश्वर के सामने प्रभु हम आते हैं। अपनी परेशानियों को, अपनी जिंदगी के आंधियों को जो हमें उखाड़ फेंकेंगे, जो हमारे जमीन तले हमारे पांव तले हमारे जमीन को खसका देंगे, हमें अस्थिर कर देंगे। अब हमें वापस आने में बहुत समय लग सकता है, लेकिन सब कुछ नियंत्रण में रखने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में हम अपनी परिस्थितियों को समर्पित करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं आज शाम आपने हमसे बातें किया प्रभु, हमें ढाढ़स दिया प्रभु। और उसी समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस आवाज को सुनने वाले कोई भी भाई और बहन के मन के अंदर किसी भी प्रकार की अपवित्र करने वाली बातें हैं तो हम उसे डांटते हैं और हम उसे निकलने के लिए आज्ञा देते हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी जिंदगी इनसे हटकर आपसे चिपकने वाली, आपके करीब आने वाली जिंदगी बन जाए, ताकि आपकी कल्पनाएं, आपकी योजनाएं उनकी जिंदगी में पूरा हो सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से हम मांगते हैं। पास्टर शिबू और बेथेल चर्च के समस्त अधिकारीगण और लाइन में आए हुए सभी प्रियजनों को यीशु के नाम में मेरा नमस्कार, धन्यवाद आप सबों को। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू पास्टर, हमारे बीच में आकर बहुत श्रेष्ठ वचन परमेश्वर हमको जानता है, वो शिक्षा हमको दिया। हालेलुया, हमारी हर एक चाल चलन को जानने वाले प्रभु के साथ। हालेलुया, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सर। अभी